महिला मुख्यमंत्री है ना, महिला मुख्यमंत्री है भाई, इन्हीं का ऊपर से इन्हीं की सरकार है। अभी आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस तो हमारे अंडर में नहीं आते, कैसे नहीं आएंगे आप? पहले की सरकार के अंडर में नहीं आते थे, आपके अंडर में नहीं, भी राज्य के अंडर में नहीं आते, केंद्र के अंडर में, तो केंद्र में तो आपकी सरकार है ना। डबल इंजन की सरकार कहते थे फराटेदार तरीके से चलेगा, लेकिन डबल इंजन के यहाँ पर चौथा इंजन होने के बाद भी यहाँ पर अगर इस तरीके की व्यवस्था है तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी इन्हीं की ही है। महिला मुख्यमंत्री होने के बाद महिला गायब हो रहा है। आप बताइए, सोचिए कि जहां पर आप परिंदे में पार नहीं मार सकते हैं, इनकी जो जहां सुरक्षा व्यवस्था ऐसा होता है, जहां पर देश और क्या राजधानी है, हिंदुस्तान की शान है, और सारे सांसद सारे मंत्री यहाँ पर रहते हैं, सारे मंत्रालय दिल्ली के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन दिल्ली के अंदर है, सारे दिल्ली के अंदर होने के बाद भी आखिर में महिला जा कहाँ रहे, बच्चे जा कहाँ रहे, लेके जा कहाँ रहे हैं ये लोग, कैसे गाड़ियों से? वो तो खामोश है, बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। गैस फ्री कर रही हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, गैस फ्री, फलाना फ्री, ये सब आपने वादा किया था, आप उसमें करिए, लेकिन जो मेन काम है महिला की रक्षा करना, महिला को सुरक्षा करना, महिला को सम्मान देना, महिला की इज्जत आबरू को पूरी तरीके से तार तार हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? कहाँ लेके जा रहे हैं उन बच्चे? आसमान खा रहे हैं क्या, या जमीन पे गाड़ा जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं बच्चियां? पता लगाना चाहिए। और पता मैं आपको बता दूं, अगर वीवीआईपी का भी आपने देखा था नोएडा में, बच्चे लड़का जो चिल्लाता रहा, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे जीना है, लेकिन वो 2 घंटे की बाद उसका क्या डेड बॉडी आया, 2 घंटे तक वो लड़का जिंदा था। आम इंसानों का जान का कीमत आप समझे कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा था। तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी हो रहा है कि अभी बच्चे वैसे चिल्ला नहीं पा रही है, पता नहीं कहाँ पड़े, किस हालात में है, किस सिचुएशन में पड़े हुए। आप बताइए, आपको ऐसा खौफ लगने लगेगा कि बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं होते। अभी एक मर्दानी एक मूवी आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ क्या कुछ होते हैं, और उसके बाद आप दिल्ली क्राइम में जाके देखिए, सच्ची घटनाएं दिखाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि बच्चों के साथ कैसे कैसे चीजें होते हैं। और ये रिपोर्ट, ये डराने वाला रिपोर्ट है। बच्चों आप चला जाइए ना रेड लाइट एरिया में, पता चल जाते हैं कि बच्चों के साथ क्या तो कुछ होते हैं। दिल्ली रहना छोड़ दे, घर से निकलना छोड़ दे, क्या करे आखिर? क्या करें? घर से निकलेंगे, पढ़ाई के लिए लिखाई नहीं करेंगे क्या? बच्चे क्या पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, घर के अंदर कैद हो जाए, घर के अंदर बंद हो जाए क्या बच्चा? आप बताइए, पढ़ाई लिखाई जिम्मेदारी किसकी है? कौन सुरक्षा देंगे? हम टैक्स क्यों देते हैं? टैक्स के पैसे से पुलिस को जो तनख्वाह जाते हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे से जाते हैं ना, ये जनता के पैसे से जाते हैं। जब जनता को सुरक्षा नहीं मिल रहा, तो फिर इसका सवालों का जवाब कौन देगा? कौन है सवालों का जवाब? इन्हीं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे सकते, सरकार जो साफ हवा नहीं दे सकते, सरकार अच्छी पानी नहीं दे सकते, तो सरकार किस बात के लिए? तो मेरी सरकार से निवेदन है कि जो आपने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप ध्यान दीजिए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है बच्चियों के साथ? क्या मारा जा रहा है बच्चियों को, या सप्लाई हो रहा है बच्चियां? कहाँ जा रहे हैं बच्चे? आप बताइए, महिलाओं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ही हमेशा महिला ही टारगेट पे क्यों रहते हैं? हमेशा महिला ही टारगेट पे रहेंगे। अगर कुछ भी चीज होता है, अगर किसी बाबाओं को भाषण में कुछ बोलना होता तो महिला टारगेट में रहेंगे, अगर उठाया जाता है तो बच्चियों को उठाया जाता है। बताए, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों होते हैं? सदियों से होते जा रहे हैं, रीति रिवाज के द्वारा महिलाओं को बांधा जाता है, और उसके बाद महिलाओं के साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवालों का हमें जवाब चाहिए, सीएम से भी चाहिए और दिल्ली सरकार से भी चाहिए, और हमें जो है क्या नाम है, गृह मंत्री जी से भी चाहिए, जिसके अंदर में ये मंत्रालय आते हैं। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस आते हैं। चुप है, मोदी जी भी चुप है, सीएम क्यों बोलेंगे ये लोग? ये लोग कुछ भी भाई, मैं बता रही हूँ, आप हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। खुद का सुरक्षा खुद के हाथ में हो गया। आपको पता है ना, रेलवे स्टेशन में बोलते रहते हैं ना, खुद का सामान का खुद ध्यान रखिए। इसीलिए आपका कह रही हूँ कि आपने खुद अपने बच्चों का अपना ध्यान रखिए, खुद का खुद ध्यान रखिए, क्योंकि सरकार से उम्मीद करना तो अब बेकार हो चुके हैं। मैं पुलिस को दोष नहीं देती, क्योंकि पुलिस के ऊपर दबाव है, पुलिस काम कर सकते हैं। अगर पुलिस अपने में आ जाए तो किसी का सुई भी गायब नहीं हो सकते। बच्चे गायब होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव है, और ये दबाव कहाँ से हो रहा है? सरकार से निवेदन है, जल्द की जल्द पता लगाए कि आखिर में कहाँ जा रहे हैं। मंत्री की बेटी या सीएम रेखा की बेटी जैसी अगर गायब हो जाएंगी, लापता होंगे, तब इंसाफ मिल जाएगा। कैसे नापता हो जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है, कैसे नापता हो जाएंगे? उनके पास आगे पीछे सिक्योरिटी रहेंगे, और बीएमडब्ल्यू में फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, आगे पीछे इनके पास सिक्योरिटी रहेंगे, लेकिन आपके यहाँ हमारी जैसा थोड़ी ना बसों में धक्का खाएंगे, आपके हमारी जैसा थोड़ी ना गली में पैदल चलेंगे, आपके हमारी जैसा थोड़ी ना कि रिक्शे में ही रिक्शे में चलेगा। हाँ, गलियों में पैदल चलते हुए आएंगे, हमारी जैसा नहीं है। हम लोगों का जो आम इंसानों की जिंदगी है ना, उनकी जिंदगी से बहुत अलग है। वो लोग भी वीआईपी है,
उनके आगे पीछे सिक्योरिटी रहते हैं, उनकी तरफ देखना तो दूर की बात है, परिंदे भी पर नहीं मार सकते, लेकिन आम इंसान ही मरते हैं। और आम इंसानों के साथ जो ये चीज हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, डराते हैं और डरने वाली बात भी। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो डाटा जारी किया है, लगातार न्यूज चैनल पे भी आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दुखद है और सोचने वाली बात है कि ये चीज साफ हो जाते हैं कि आम इंसानों की जान का कोई कीमत नहीं है। आम इंसान की जान का कोई कीमत नहीं है। आम इंसानों की जान बस एक ही काम के लिए यूज होता है, वो इन्हीं की वोट देने के लिए, अदरवाइज और किसी का सुरक्षा के लिए दिल्ली बिल्कुल फेल हो चुके हैं। और जिस दिल्ली पुलिस का नाम है, हम दिल्ली पुलिस का अभी भी हम शाबाशी देते हैं, इसीलिए शाबाशी देते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव रहता है। लेकिन दिल्ली पुलिस अगर अपने में आ जाए तो मैं बार बार बताती हूँ कि मंदिर के सामने से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकते। लेकिन आए दिन दिल्ली से जिस तरीके से महिलाएं, बच्चियां और तमाम लोग गायब हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। आप बताइए, लगातार महिलाओं के ऊपर इस तरीके के अत्याचार होते हैं, लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। बच्चे जा कहाँ रहे? आसमान खा गए या जमीन निकल गए हैं? कहाँ जा रहे बच्चियां? उसका पता कौन लगाएगा? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आते हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं? और दिल्ली में अभी किसका शासन है? पहले की ये सरकार था कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी तो यहाँ पर यह था कि चलो सरकार अलग है, पुलिस अलग में है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो है, अब तो ट्रिपल इंजन चल रहे हैं ना। दिल्ली में एमसीडी में भी ये लोग है, बीजेपी है, एलजी भी बीजेपी है, चौथा इंजन है। और राज्य सरकार में बीजेपी है, केंद्र सरकार में भी बीजेपी है। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। अगर महिला गायब हो रहे हैं, अगर लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं, लगातार लोग गायब हो रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल पैदा होता है कि ये बच्चियां आखिर में जा कहाँ रहा है और कौन सी रास्ते से निकाला जा रहा है और किस काम के लिए लेके जा रहा है और हो क्या रहा है उन बच्चियों के साथ। आप समझे उनकी माँ बाप के दर्द, उनके दिल में क्या गुजर रहे होंगे। उस परिवार की, जिस परिवार में बच्चियां बाहर निकल रही है और जिस महिला काम करने के लिए बाहर निकलते हैं और उसके बाद घर नहीं पहुंचते होंगे, उनके साथ क्या कुछ हो सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा ये सोचने वाली बात है। हर दिल्ली की रहने वाले हर लोगों को सावधान होना चाहिए। हमें खुद भी डर लगते हैं बाहर निकलने से, हम महिलाओं को भी डर लगने लगे। आप बताइए, जो सरकार ये कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही सरकार की राज में आए दिन महिला गायब हो रहा है। अगर डाटा की बात कहा जाए तो गुजरात के अंदर 40,000 से भी ज्यादा महिला गायब है। आए दिन का डाटा आ रहा है, मध्य प्रदेश से आए दिन महिलाएं गायब हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद दिल्ली का जो है, ये जनवरी महीने का जो ये आया है, इसमें चौंकाने वाले हैं, ये डराने वाले हैं। ये जो महीना है, इसमें डराने वाले, खौफ खाने वाले लोग कह रहे हैं कि लोग पता नहीं आए दिन जा कहाँ रहा है, किसी को कुछ नहीं। जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है ना। सरकार ने कहा था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने कहा था ना कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन महिला बच्चे आखिर में जा कहाँ रहे? खौफ लगते हैं, डर लगते हैं। आज के आप अगर दिल्ली क्राइम एक वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चियों के साथ किस तरीके से लेके जाते हैं। वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप सोशल मीडिया है, आप देख लीजिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बच्चियों के साथ क्या कुछ होते हैं। बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं, बच्चियों को जो है उठा के लेके जाके उनके साथ गलत हरकतें होते हैं, उनको जो है सेक्सुअली उनके साथ अलग काम किया जाता है, उनको वहाँ उस नरक में धकेला जाता है, वेश्या बनाया जाता है और तमाम चीजें हैं। बच्चे, महिलाओं की तो जिंदगी पूरी तरीके से ये लोग नरक बनाने में लगे हुए हैं। और जो बच्चे गायब हो रहे हैं, पता नहीं उनके जीवन में क्या कुछ हो रहा होगा। पार्टी के सांसद ने भी आज लोकसभा में मुद्दा उठाया, इसको बिल्कुल उठाना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि लोग गायब होना, जिस सरकार ये कह रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो सरकार ये कह रही थी कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, अगर वही सरकार की राज में और लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी का सरकार था, जब से दिल्ली में इनका सरकार बने हैं, उसके बाद ये चौंकाने वाला रिपोर्ट है। ये बहुत डराते हैं और डराने वाला भी है और डरना भी चाहिए, क्योंकि लगातार अगर इस तरीके की खबर आ रही है तो सबको डरना चाहिए कि आखिर में बच्चे जा कहाँ रहे, कहाँ जाएंगे। आप बताइए, अगर मोदी जी का किसी भतीजे के अगर पर्स चोरी हो जाते हैं तो तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ से बच्चियां, पूरा इंसान के इंसान गायब हो रहा है, पूरा महिला की महिला गायब हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है जा कहाँ रहा है। मध्य प्रदेश